यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया काम संकल्प वर्जिता क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजेतावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करे, इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है। वस्तुतः वो करता धरता कुछ नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता। वो पूर्णत्व को प्राप्त है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से परे, विमत्सरः ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वो अब भिन्न नहीं है और वो कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता। कौन सा कर्म वो करता है? वही नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को दोहराते हुए कहते हैं, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्जुन,
यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा? इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते ही हैं, और करते हुए भी वे इन कर्मों से लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते? इस पर कहते हैं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म ही है। अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्म ही है। वो कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। ये तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हैं, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? अब यहां उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्म स्थित महापुरुषों के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहां से करें? इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग दैवम यज्ञम अर्थात दैवी संपद को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। ज्यों ज्यों हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होगी, वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करो। दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। वो दैवी संपद अध्याय 16 के आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है, जो हैं तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उनकी जागृति करें, उनमें लगे। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा कि अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये दैवी संपद परम कल्याण के लिए ही है। और इसके विपरीत आसुरी संपद नीच और अधम योनियों का कारण है। इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है, इसलिए ये यज्ञ है और यहीं से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी ब्रह्माग्नौ पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूं। यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वो पुरुष मैं हूं। श्री कृष्ण एक योगी थे, सद्गुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सद्गुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति
शब्दादीन् विषया